हेलो फ्रेंड्स, मैं रुपेश कुमार मिश्रा और अपने यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, कल जिनका जिनका भी 3 जुलाई को, राइट, 3 या 4 जुलाई को आपका 4 जुलाई को बोटनी का सब्सिडियरी का फर्स्ट सिटिंग में जिनका जिनका पेपर होगा, उसका मैं यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपको बता रहा हूँ। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर देना है आप लोगों को। ये जो 75 क्वेश्चन है ना, इसमें से सिर्फ पॉसिबिलिटी है कि हाँ 10, 15, 20 क्वेश्चन पूछा जाए। 100% ये नहीं है कि इसी में से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, जो पेपर मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट तो है क्वेश्चन, लेकिन आप बोलोगे कि मैंने दे दिया ये क्वेश्चन पेपर तो टोटल का टोटल इसी में से मैच कर जाए। नहीं, ये अल्टरनेट ईयर और प्रीवियस ईयर के पैटर्न पर ये क्वेश्चन है, तो इसमें से मैच करेगा नहीं करेगा इस बात का कोई गारंटी नहीं देगा। मेरा काम है आप लोग के सामने आके जितना क्वेश्चन है उसको रखना, बाकी पूछना ना पूछना वो यूनिवर्सिटी के हाथ में। बाकी आप लोग अच्छे ढंग से तैयारी करो, गेस्ट पेपर पढ़ो, और मैं आपको पहले भी बोलता था कि आप किताब का अध्ययन जरूर कीजिए डेप्थ नॉलेज के लिए। खैर, जो कुछ है आप अपने हिसाब से तैयारी किए ही होंगे। आइए हम लोग देखते हैं 75 बोटनी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर। बड़े ही ध्यान से देखिएगा, और जो लोग चैनल पर नए जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकॉन है प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट समय समय पे मिले। एक और बार टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कर लीजिए। अपडेट, नोटिफिकेशन, यूनिवर्सिटी का सब कुछ और एजुकेशनल कंटेंट, नोट्स, मटेरियल आपको मिलता रहेगा समय समय पर। आइए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। ए ब्रांच ऑफ बोटनी कंसर्न्ड विद द क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, ठीक है, पूछा जाता है, तो फिर आप उसमें सिस्टमेटिक बोटनी आप उसको वहाँ पे फिल कर देना OMR में। पहले क्वेश्चन पेपर पर टिक लगा लेना। हाँ, 75 क्वेश्चन है ना, 75 का 75 छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। 2 घंटे का टाइम मिलता है। अब बहुत से बच्चे कि आधा घंटा में पेपर भर के निकल जाते हैं 1 घंटा में। नहीं, टाइम लो, आराम से 1.5 घंटा, 1.25-2 घंटा में के बाद निकलो, पूरा टाइम पूरा होने के बाद। और क्वेश्चन पेपर पर टिक करने के बाद लास्ट में OMR को भरो। पहले वेरीफाई कर लो कि हाँ मेरा आंसर सही है। ये नहीं कि आप एक क्वेश्चन बना रहे हो फिर उसको आप OMR को ऐसे फिल कर रहे हो और बाद में मान लो वो मिस्टेक गलती हो गया तो उसको सुधार नहीं किया जा सकता। इसलिए टिक अच्छे से लगा लीजिए पहले, और उसके बाद फिर OMR को रंगने का काम कीजिए। सिस्टमेटिक बोटनी होगा। देखिए, ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर वाज अडॉप्टेड इन, ये हुआ था अडॉप्ट 1961 में। ऑप्शन में है ही नहीं, तो 64 दिख रहा है ना, ये क्लोज है, तो इसका ऑप्शन C आप टिक कर देना अगर ये सेम ऑप्शन आता है। द नेम ऑफ द ऑथर इन द स्पेसीज इज ऑलवेज प्रिंटेड इन, तो ये होता है रोमन टाइप में, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा A। A system of classification based on all important morphological characters is termed as, अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो चौथा का B हो जाएगा, नेचुरल सिस्टम, प्राकृतिक होता है। देखिए, अब बहुत से छात्रों का कहना क्या रहता है ना, जैसे केमिस्ट्री वाले पे कमेंट आया था कि आपने जो बताया क्वेश्चन, गेस क्वेश्चन VBA, उसमें से नहीं पूछा गया। तो देखिए, मैं पेपर सेट करता नहीं हूँ कि मैं जो बताऊँगा 100% वही पूछेगा। आप सिर्फ गेस क्वेश्चन के भरोसे रहोगे, बाकी कहीं से कुछ नहीं पढ़ोगे, तो 100 का 100% तो कोई गारंटी नहीं देगा कि उसमें से मिलेगा ही। अब एग्जामिनर के मूड पर निर्भर है कि वो किस तरह का पेपर सेट करता है, कहाँ से क्वेश्चन उठाता है। कई बार तो पूरा क्वेश्चन का पैटर्न ही चेंज कर दिया जाता है, इतना टफ क्वेश्चन रहता है, और कई बार होता है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रिपीट कर दिया जाता है। तो ये यूनिवर्सिटी का अपना मूड है। हम लोग सिर्फ एक अनुमान लगाते हैं कि हाँ इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है 2-3 सालों में, तो आगे भी इसी तरह से पूछेगा, लेकिन कभी कभी चेंज हो जाता है। तो आप लोग खुद से मेहनत कीजिए, गेस पेपर पढ़िए। अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं है, कल तक में जितना 3 साल 4 साल का क्वेश्चन है वो तैयार कर लीजिए। एक बार गेस पेपर को ऊपर से ओवरव्यू कर लीजिए, वही आपके लिए बेस्ट रहेगा। और सिर्फ जो मैं आपको बताऊंगा उसी पे निर्भर रहोगे तो फिर ये गलत है। ठीक है, मुझे जितने हद तक हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ कि बेहतर ढंग से आप लोगों को बताऊँ और क्वेश्चन मैच भी करे। ऐसा तो नहीं है मैं चाहूँगा कि क्वेश्चन मैच ना करे आपका। मेरा तो हमेशा प्रयास रहता है कि आप लोग अच्छा से अच्छा स्कोर करो, है ना जी। इसीलिए आप लोग जो है सो खुद का मेहनत कीजिए, और उसके बाद जो है सो अपना जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ उसको भी देखिए, वो भी आपको हेल्प करेगा। लेकिन मेहनत आपको खुद करना है, मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, है ना। 5वां देखिए, खैर बहुत बात हो गया। 5वां का D टैक्सॉन होगा। विच टैक्सोनॉमिक टर्म मे बी सब्सटीट्यूटेड फॉर एनी रैंक इन द क्लासिफिकेशन, तो टैक्सोन, ऑप्शन इसका D होगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो D टिक करना है। कल से पहले मैं आप लोगों का 2021 का हो गया, 2022 का भी क्वेश्चन पेपर बता दूंगा आंसर के साथ। आप लोग इसको पहले पूरा याद करो। 75 का 75 आपको पूरा याद रहना चाहिए। खास करके 2020 से लेकर 23 का पूरा क्वेश्चन आपके दिमाग में छपा हुआ रहना चाहिए, क्योंकि रिपीट हो सकता है।
100% गारंटी नहीं है रिपीट होगा, लेकिन रिपीट हो सकता है। छठा का खैर देखते हैं हम लोग, सी ऑप्शन होगा, स्पेसीज प्रजातीय, जीनस इज ए ग्रुप सिमिलर एंड रिलेटेड। स्पेसीज इन बायोलॉजिकल सेंस वाज यूज्ड बाय, सात का जो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, जॉन रे। ठीक है, स्पेसीज इन बायोलॉजिकल सेंस वाज यूज्ड बाय। टू सिमिलर होलोटाइप्स, तो ये हो जाएगा डी, आइसोटाइप्स। देखिए पेपर का क्वालिटी थोड़ा लो है, क्योंकि जिस तरह से पिक्चर खींच के भेजा गया था ना उस टाइम में, तो जिसने भी भेजा था अच्छे से नहीं खींचा था, ठीक है ना, इसलिए पेपर का क्वालिटी इस तरह से हो गया। खैर क्वेश्चन तो दिख रहा है यहाँ पर ना, तो क्वेश्चन और ऑप्शन को आप ध्यान से देखिए। अब क्वालिटी को लेकर क्या कर सकते हैं, आप लोग जैसा भेजोगे वैसा ही क्वालिटी रहेगा, मेरे पास तो पेपर रहता नहीं है। वैक्सीलरी एस्टिवेशन किस कुल का लाक्षणिक गुण है, तो 9 का राइट ऑप्शन बी होगा, फेबेसी। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, फेबेसी। 10 विच इज द कैरेक्टरिस्टिक इनफ्लोरोसेंस इन द फैमिली, और उसके बाद पोएसी, तो 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, दैट इज स्पाइकलेट। 11 देखिए, ए कैरियोप्सिस इज अ फ्रूट इन विच फ्रूट वॉल एंड सीड कोट हैव फ्यूज्ड, ऑप्शन इसका डी होगा। 12 देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रूट, तो एप्पल इज नॉट अ फ्रूट, बाकी ये सब फ्रूट है। सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन और आंसर बताऊंगा, इसके अलावा बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि अभी उतना टाइम नहीं है कि एक्सप्लेनेशन करने के लिए मैं बैठूंगा इसको, तब इसके लिए मुझे प्रॉपरली बॉटनी पहले पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट तो बॉटनी था नहीं। अब आप लोगों के बीच कंटेंट लाना मेरा काम है, क्योंकि आप लोग डिमांड करते हो बॉटनी जूलॉजी इसका अपलोड कीजिए। बॉटनी मेरा सब्जेक्ट नहीं था, मेरा फिजिक्स था, मैंने फिजिक्स से ग्रेजुएट किया है 2020 में। ठीक है, तो फिजिक्स का क्वेश्चन जितना मैं बताता हूँ ना, वो तो 100% मैच करता ही है, बाकी पेपर में थोड़ा इधर उधर हो जाता है। ऐसा नहीं है मैच नहीं करता, मैच करता है। अब स्टूडेंट्स का कहना होता है कि डिट्टो डिट्टो जैसा आपने दिया सेम टू सेम पूछे, नहीं, थोड़ा तो चेंज करेगा ना भाई। अगर आपने डीपली पढ़ा है थ्योरी को, तो फिर आपसे मिस्टेक क्यों होगा, नहीं होना चाहिए गलती। सिर्फ आप गेस पेपर के भरोसे रहोगे तब तो बहुत गड़बड़ है। 13 देखिए, 13 का राइट ऑप्शन डी होगा, कैरियोप्सिस। द एडिबल पार्ट ऑफ एप्पल फ्रूट, इसको थैलेमस बोलते हैं हम लोग, एडिबल पार्ट होता है। सेब फल का कौन सा भाग भोज्य है, खाने योग्य। 15 का देखिए, अगर पूछा जाए तो सी होगा, व्हेन पॉलन ट्यूब एंटर्स थ्रू माइक्रोपाइल, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पोरोगेमी। कैरोगेमी 16 का देखिए बी, फ्यूजन ऑफ गेमीट न्यूक्लियाई, ऑप्शन बी, गेमीट के केंद्रों का संयुग्मन। उसके बाद एनेमोफिली इज पॉलिनेशन बाय 17 का ए हो जाएगा एयर, हवा। डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, ये होता है एस.जी. नाउस्चिन, ऑप्शन सी। 19 का डी हो जाएगा, इन स्ट्रेट लाइन ऑफ फ्यूनिकुलस इन ऑर्थोपस ओव्यूल माइक्रोपाइल एंड कैलेजा चाइलेजा। द लिग्यूम्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, 20 का डी हो जाएगा, मार्जिनल प्लासेंटेशन। द लेग्यूम्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय मार्जिनल प्लासेंटेशन। 21 का जो है सो बी होगा, पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट, पॉलन ग्रेन इज बेस्ट डिफाइंड एज। आप लोग गौर करोगे कि बिहार बोर्ड से लेकर के यूनिवर्सिटी का जितना भी अधिकतर यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है ना, उसमें आपको क्वेश्चन रिपीट होता है। इवन मैंने बीपीएससी के प्रीलिम्स में भी देखा है कि बहुत सा क्वेश्चन रिपीट कर दिया जाता है 3-4-5 साल पहले वाले से। इसीलिए बोलते हैं ना कि 4 साल का जो क्वेश्चन अभी तक ऑब्जेक्टिव का टोटल है उसको पढ़िए, हो सकता है पूछ दे, नहीं भी पूछेगा तो फिर आपके पास में थोड़ा कम से कम इतना याद किए हुए रहोगे तो कॉमन सेंस के आधार पर भी आप ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर सकते हो। ऐसा नहीं है सॉल्व नहीं हो, कहीं तो कुछ पढ़े हुए, ऐसा तो नहीं है कहीं कुछ पढ़े ही नहीं हो। अब नहीं पढ़े हो अगर, तब तो फिर इसका कोई गारंटी नहीं लेगा कि आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। मेहनत तो आपको खुद करना पड़ेगा, बाकी के लोग आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। अभी चैनल में मैं क्या करता हूँ, वही बेहतर से बेहतर कंटेंट ला के आप लोगों के बीच रख देता हूँ। अब बाकी पूछना ना पूछना आप यूनिवर्सिटी के हाथ में। पार्ट 3 का जैसे आप तैयारी करोगे उसका भी वीडियो आपको हर एक कंटेंट मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो आपको स्टार्टिंग से तैयारी करना है, जितना मैं बताऊँगा उसको फॉलो करना है, फ़ायदा मिलेगा। अब ये आप बोलोगे जितना आप बता रहे हो वहीं पूछे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये मैं पहले बोल दे रहा हूँ। और आपको ऐसा लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही पूछे, उस पर आप लोग रिएक्ट करने लगते हो और मान लो निगेटिव तरह का कमेंट देते हो, तो फिर मुझे माफ़ करो, ठीक है। इसमें चलो मेरी ही गलती है तो ठीक है,
लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन ऐसा ना हो कि ना मिले, मेरा प्रयास रहता है कि पूरा का पूरा मिल जाए और आप लोग का रिजल्ट भी अच्छा है और एग्ज़ाम भी अच्छा हो। बाकी तो अब यूनिवर्सिटी धन्य है जिस तरह से पेपर सेट करे। 22 का राइट ऑप्शन ए होगा माइक्रोपाइल, ऑड वन। मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट फीमेल, 23 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 24 का देख लीजिए, डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। विच प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर ब्रेन स्टॉर्म ED99 करके सर्च करोगे तो आपको आ जाएगा। वहाँ पे क्या होगा ना, आपको पार्ट 3 का हर एक नोट्स मटेरियल मिल जाएगा और यूनिवर्सिटी का अपडेट वगैरह भी भेजा जाता है उसमें। डबल फर्टिलाइजेशन रेफर्स टू फ्यूजन, 25 का राइट ऑप्शन डी होगा। वन मेल गेमीट विथ एग विथ अनदर विथ 2 पोलर न्यूक्लियर। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सीड कोट्स ऑफ सीड डेवलप्स फ्रॉम, 26 का राइट ऑप्शन ए होगा। बीजावरण, इंटीग्यूमेंट्स। ट्रिपल फ्यूजन अकर्स बिटवीन, 27 का राइट ऑप्शन बी होगा। मेल गेमीट एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस, नर युग्मक तथा द्वितीयक केंद्र। 28 देख लीजिए, 28 का राइट ऑप्शन सी होगा। एडवेंटिटिव पॉली एम्ब्रायोनी, ऑप्शन सी। द फिनोमेनन ऑफ एम्ब्रियो फॉर्मेशन फ्रॉम अ वेजिटेटिव सेल डिराइव्ड फ्रॉम जाइगोट। लैटरल मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, 29 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ग्रोथ इन थिकनेस, मोटाई की वृद्धि। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी इज एट इट्स मैक्सिमम इन द, 30 का जो है ना ए हो जाएगा, स्टेम एपेक्स, तना के शीर्ष। द हिस्टोजन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, ये प्रपोज किया गया था किसके द्वारा, हैंस्टीन के द्वारा, ऑप्शन बी। 32 का जो राइट ऑप्शन होगा वो बी हो जाएगा, कॉटेक्स। पेरीब्लेम से क्या बनता है, कॉटेक्स। एरेंचाइमा किस में पाया जाता है, तो ये होगा आपका बी, हाइड्रोफाइट्स में। सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स इन, 34 का डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ट्रीज में, श्रब्स में, स्टर्डी हर्ब्स में। सीट ऑफ ओरिजिन ऑफ लैटरल रूट और सेकेंडरी रूट, ये हो जाएगा पेरीसाइकल सेल्स अगेंस्ट प्रोटोजाइलम। एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है, आपको पता होगा, टिश्यू वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, जाइलम फ्लोएम। एक का काम है भोजन बनाना और एक का काम है हर एक स्टेम तक, कहने का मतलब आपको पानी पहुंचाने का, जाइलम फ्लोएम में। वाटर ट्रांसपोर्ट करना। निमिफिया में स्टोमेटा पाया जाता है, 36 का राइट ऑप्शन ए होगा, ऊपरी सतह की पत्ती पर। 37 का देख लीजिए बी, आउटसाइड द एक्सोडर्मिस, वेलेमन सेल्स। सेलेक्टिव परमेबिलिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, 38 का क्या हो जाएगा आपका, डी, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस में होता है, जेली लाइक सब्सटेंस, साइटोप्लाज्म। द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इन्वॉल्व, 39 का जो है बी हो जाएगा। मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। द वैल्यू ऑफ DPD ऑफ अ सेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। OP 40 का माइनस हो जाएगा सी, OP माइनस TP, ये वाला OP माइनस TP। स्वेलिंग ऑफ वुडन डोर ड्यूरिंग रेनी सीजन इज ड्यू टू, बी, imbibition। इफ अ सेल इज रिड्यूस्ड इन साइज ऑन प्लेसिंग इन a solution of sugar, the solution is hypertonic। एक होता है हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और ये आइसोटोनिक। सब क्लास 9th का सेल चैप्टर का है। क्लास 9th में सेल है, उसके बाद आपका टिश्यू है, एनिमल किंगडम सब है। 43 का राइट ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, J.C. बोस, पल्सेशन थ्योरी टू एक्सप्लेन एसेंट ऑफ सैप। ट्रांसपीरेशन कोहेशन टेंशन थ्योरी ऑपरेट्स पैसिव एब्जॉर्प्शन। कंडक्शन ऑफ सैप इन प्लांट्स अकर्स थ्रू, सैप वुड हो जाएगा इसका। एक्सुडेशन ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड फ्रॉम द मार्जिन ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड, 46 का डी हो जाएगा, गुटेशन। देखो, प्रोलॉन्ग्ड वाटर लॉगिंग किल्स प्लांट्स ड्यू टू, ये हो जाएगा स्टॉपेज ऑफ रूट रेस्पिरेशन। इसका राइट ऑप्शन देख लो आप लोग का हो जाएगा 48 का बी, मॉल्स एक्सपेरिमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, मॉल्स एक्सपेरिमेंट। 49 सी हो जाएगा इसका, नाइट्रोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में CO2 चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, वाटर चाहिए, नाइट्रोजन का आवश्यकता नहीं है उसमें, ठीक है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, N, क्योंकि पूछ रहा है नॉट रिक्वायर्ड। क्रैंज टाइप ऑफ एनाटोमीज, 50 का राइट ऑप्शन, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो सी हो जाएगा, C4 प्लांट।
ठीक है। द मटेरियल दैट इज ऑक्सीडाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस, तो ये हो जाता है आपका H2O, वाटर। द प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड, 52 का C हो जाएगा, एपो एंजाइम। 53 देख लो, C हो जाएगा इसका भी, इनएक्टिवेटेड एट टेम्परेचर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट एंड एंजाइम इज, निष्क्रिय हो जाता है। एंजाइम्स आर पॉलीमर्स ऑफ, ये हो जाएगा B, एमिनो एसिड का पॉलीमर है एंजाइम। रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा A। रॉ मटेरियल फॉर रेस्पिरेशन इज, ये A हो जाएगा, ग्लूकोज एंड O2। उसके बाद देखिए अगला, ग्लाइकोलिसिस ऑपरेट्स इन, ये आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। कुछ आप भी बताओ, ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे आकर ऑपरेट होता है। 58 का मैं बता देता हूँ, B होगा, साइटोक्रोम। व्हाट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रिब्स साइकिल। ऑक्सीडेशन ऑफ पायरूवेट अकर्स थ्रू, 59 का जो राइट ऑप्शन होगा वो D होगा, ऑल ऑफ द अबव। अरे कुछ नहीं है, क्लास 11 एंड 12 का बायो जिन्होंने पढ़ा होगा, एग्ज़ाम उनका बेस्ट होगा अगर अच्छे से पढ़ा है तो। 11-12 के NCERT से बाहर नहीं आता है जी, सब वहीं से है। ये नहीं होता है कि ग्रेजुएशन के लिए अलग से सिलेबस है, उसी को बढ़ा दिया गया है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन 9th में भी पढ़ते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन फिजिक्स में 11th में भी पढ़ते हैं, उसी को आगे भी पढ़ते हैं। केपलर्स 9th में भी है, केपलर्स लॉ, केपलर्स 12 में भी है, 11 में भी है। तो इसी तरह क्या होता है ना, थोड़ा बढ़ा दिया जाता है। जब ये हायर क्लास में आप जाओगे, ये तो नहीं है कि आपको जो है सो शॉर्ट टाइप का छोटा सा रहे आपका थ्योरी, उसको बड़ा कर दिया जाता है थोड़ा। प्लांट सक्सेशन टेकिंग प्लेस इन, 60 का राइट ऑप्शन जो है वो B होगा, सेमोसियर। यहाँ पे P साइलेंट होता है। बायो और बायोलॉजी में जूलॉजी बोटनी का वर्ड तो और ज़्यादा टफ होता है समझने में। रिकरेंस ऑफ डेली एंड सीजनल चेंज, ये कम्युनिटी पेरियोडिसिटी होता है, सामुदायिक आवधिकता, अवधि बोलते हैं ना, तो आवधिकता, ठीक है। उसके बाद है राइजोफोरा, निम्न में किसका उदाहरण है, तो 62 का राइट ऑप्शन C होगा, हेलोफाइट का। द वर्ड इकोसिस्टम, ये A.G. टेंसले के द्वारा क्वाइन किया गया था सर्वप्रथम। 64 देख लीजिए, इकोसिस्टम हैज़ 2 कंपोनेंट्स, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक मतलब होता है वर्ल्ड ऑफ लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स जितना भी बायोटिक है, जैसे प्लांट वगैरह। एबायोटिक मतलब सॉइल वगैरह हो गया, ये सब एबायोटिक है। द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, जिसको हम लोग निर्जीव बोलते हैं, निर्जीव। ये फूड चेन स्टार्ट्स विथ, 65 का राइट ऑप्शन C होगा, फोटोसिंथेसिस। द इम्पॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम लाइज, 66 का C होगा, बोथ ऑफ अबव, फ्लो ऑफ एनर्जी एंड साइक्लिंग ऑफ मटेरियल। इन ए ग्रास लेंथ इकोसिस्टम द पायरामिड ऑफ एनर्जी इज, 67 का तो B होगा, अपराइट होता है सीधा। बायोम्स क्या है, बायोम्स इज अ मेजर इकोलॉजिकल ग्रुपिंग्स ऑफ प्लांट। एयर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय ऑल ऑफ द अबव, ऑटोमोबाइल, रेडियोएक्टिव, स्मोक। जहाँ भी ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव मिले टिक कर देना, वहीं सही होता है अधिकतर केस में। एसिड रेन कॉन्टेन SO2 एंड NO2, ऑप्शन इसका A हो जाएगा। 71 का आपका क्या हो जाएगा, D, CO2 लेयर इन द एटमॉस्फेयर, ग्रीन हाउस इफेक्ट इन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। सम रिलायबल इंडिकेटर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, लीचेंस एंड मॉस, लाइकेंस एंड द मॉसेज, 72 का C हो जाएगा। 73 का हो जाएगा आपका B, इंडस्ट्रियल वेस्टेज, मेन फैक्टर इन वाटर पॉल्यूशन। डोमेस्टिक वेस्ट इज अ बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स, ऑप्शन इसका B होगा। एंड लास्ट इज वाटर पॉल्यूटेंट्स कॉज इंक्रीज्ड डीऑक्सीजनेशन एंड टर्बिडिटी, अधिक डीऑक्सीजनेशन तथा टर्बिडिटी। 75 का 75 क्वेश्चन मैंने आपको 2021 से करवा दिया है, ठीक है। बाकी आप लोग अच्छे ढंग से खूब अच्छे से पढ़ के जाइए और कोशिश कीजिए कि बोटनी में आपका 75 में 25 का तो प्रैक्टिकल हो गया होगा, 75 का जो ये आपका ऑब्जेक्टिव होगा, इसमें आपका कम से कम 65, 70, 60 प्लस मार्क आए। देखिए नहीं भी पता रहे ना, तो जो मैंने ट्रिक बताया ना ऑब्जेक्टिव को लेकर के, बड़े ही ध्यान से एलिमिनेट करके 2 ऑप्शन को हटा के और 2 में से 1 को चुनिएगा, सही हो जाएगा। बस थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, आपको थोड़ा समय लेना है। 2 घंटा का समय मिलता है, आराम से बैठिए, टाइम लीजिए। क्या जल्दबाजी है आपको कि आप 1 घंटा में ही पेपर भर के निकल जाओ, थोड़ा टाइम लीजिए, लेकिन अच्छे से सॉल्व कीजिए उसको। आशा कर रहा हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो निश्चित रूप से चैनल पे जो लोग नए जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक इसको शेयर कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।